साथियों नमस्कार, स्वागत है बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों आज हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या है? जो खेती करते हैं किसान वो सभी जानते हैं कि हम खेती में स्प्रे करते हैं और रोज़ और लगभग रोज़ाना ही हम स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे करने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन सा स्प्रे इफ़ेक्टिव होता है, ये डिपेंड करता है कि हम जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें सर्फेक्टेंट आपने मिलाया है कि नहीं मिलाया है। सर्फेक्टेंट, स्टिकर, स्प्रेडर, ये क्या चीज़ है? तो ये जुड़ा हुआ है पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव मतलब पानी का गोल या अंडाकार रूप में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, या किसी भी द्रव का कॉम्पैक्ट हो जाना, गोलाकार बूंद में बदल जाना ही पृष्ठ तनाव है। यानी कि उस पानी के अंदर इतना तनाव आ जाता है कि वो जहाँ भी जाएगा वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनकी जो त्वचा है वो या तो मोमिया होती है या हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो भी आप स्प्रे करते हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और पेनिट्रेट यानी कि अंदर ना जा पाने की वजह से बहुत सारा जो पानी है या जो दवाई आपने उसमें मिलाई है वो सब बेकार चला जाता है। या कह सकते हैं कि जो पत्तियों में स्टोमेटा हैं उनके ज़रिए आपके उस स्प्रे का फ़ायदा पौधे को नहीं मिल पाता है। तो वो जो पृष्ठ तनाव है उस तरल का जो आपने स्प्रे कर रहे हैं आप, वो पृष्ठ तनाव को टूटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप देखते हैं कि बाज़ार में बहुत सारे स्प्रेडर, स्टिकर्स या सर्फेक्टेंट्स आते हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। एक टंकी में आप 1 से 2 शैम्पू डाल दीजिए तो उस पानी का, उस तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो टूट जाता है। यानी कि जब आप उसे स्प्रे करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपकी फसल पर, पत्तियों पर जाएगा और पौधे को पूरा आराम मिलेगा। लेकिन बाज़ार में बहुत सारे ऐसे सर्फेक्टेंट्स हैं जो आते हैं, जैसे सिलिकॉन बेस है, एनायनिक है, नॉन आयनिक है और कैटायनिक है। तो सारे ही सर्फेक्टेंट्स अच्छे होते हैं। ये डिटर्जेंट्स में, सोप में इस्तेमाल होते हैं और शैम्पू हैं, क्रीम्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। पेंट्स में इनका इस्तेमाल होता है। ये बने होते हैं और फैटी एसिड्स हैं, लैटिक्स, एलिफेटिक एल्कोहल्स, क्रॉप ऑयल और इनऑर्गेनिक ऑयल्स से। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का है कि जो किसी भी तरल के जो पृष्ठ तनाव है उसको तोड़ देता है। और जहाँ भी आप उसको मिलाएंगे उसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पतली सुई जो है जब हम उसको आराम से डालते हैं तो वो उस पर तैरती रहती है। ऐसे ही मच्छर आपने देखे होंगे जब वो अंडे देते हैं तो वो भी तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें मिट्टी का तेल या कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे कि उस तरल का, उस पानी का पृष्ठ तनाव टूट जाता है तो वो फिर डूबने लगते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं तो अगर ठंडे पानी से हम कपड़े धो रहे हैं तो मैल साफ़ नहीं होता है। लेकिन जब हम उस पानी को गर्म कर देते हैं और उसमें सर्फ़ डाल देते हैं तो सर्फ़ भी जो है उस पानी का पृष्ठ तनाव को तोड़ता है और उसके बाद फिर उसमें जो मैल है वो बाहर निकल आता है। ठंडे पानी से यदि धोते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मैल साफ नहीं हो पाता है। ऐसी पेंटिंग का ब्रुश आप देखेंगे, जब आप पेंट नहीं करते हैं तो उसके बाल जो है वो खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसमें डिप किया तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और इसके अलावा जैसे चाय में मलाई आ जाती है, दूध में मलाई आ जाती है, ये भी एक उसका उदाहरण है। मतलब पानी का गोलाकार या अंडाकार रूप में परिवर्तित हो जाना ही पृष्ठ तनाव है। तो हम जब भी स्प्रे करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको स्प्रेडर, सर्फेक्टेंट ज़रूर मिलाना है। अगर कुछ भी ना हो तो शैम्पू एक डाल सकते हैं एक टंकी में, या जो खादी साबुन होता है उसका भी एक टुकड़ा डाल सकते हैं। उससे उस तरल का, उस दवाई का जो है पृष्ठ तनाव टूट जाता है। जितना जो भी आप स्प्रे करते हैं वो आपकी फसल को लगता है। इसके अलावा एक और विशेष ध्यान रखें कि हम लोग जब स्प्रे करते हैं तो खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। सूखा अगर है तो उस स्प्रे का आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक और बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हम पानी की मात्रा कितनी ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि फसल की साइज़ क्या है, उसकी अगर हाइट छोटी है तो कम पानी में भी काम चल सकता है। हाइट यदि प्रॉपर है, 2 से 3-4 फीट है तो ज़्यादा पानी चाहिए। और यदि बड़े पेड़ पर हम कर रहे हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स पर कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पानी और चाहिए। यानी कि हम 2 या 4 बार स्प्रे ना करें, 1 बार करें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से करें। उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? जैसे अगर हम कीटनाशक के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो कीट क्या है
कीट सुबह और शाम में दिखाई देते हैं, दोपहर में नहीं दिखाई देते हैं। तो हमको कीटनाशक या फंजीसाइड का स्प्रे यदि करना है तो सुबह को सवेरी या शाम को 4-5 बजे के बाद करना चाहिए। यदि हम स्प्रे दोपहर में करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब हम कोई यदि टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स पौधे को दे रहे हैं, तो आप सुबह के समय दे सकते हैं, यानी कि जब सूर्य निकल आता है तब आप यदि स्प्रे करेंगे तो पत्ती के स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं, जिससे आप जो भी न्यूट्रिएंट्स आप उसमें देंगे वो पत्ती के छिद्रों के द्वारा पौधे को प्राप्त हो जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित यदि कोई मन में आपके सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे और बाकी किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।